नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट आपके लिए आने वाले जो समय है, मतलब कि 18 मार्च से 31 मार्च, 18 मार्च टू 31 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 18 मार्च टू 31 मार्च लव लाइफ कैसी होगी। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 18 मार्च टू 31 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। 18 मार्च टू 31 मार्च लव रिलेशनशिप की कैसी सिचुएशन रहेगी, गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, क्यों आई हुई है। द टावर, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी की एक कार्ड और दीजिए। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। साइन राशियां जो यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इतनी साइन यहाँ पर आई हुई है। वैसे ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 18 मार्च टू 31 मार्च की जो एनर्जी निकल कर आ रही है स्कॉर्पियो, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग इस रिलेशनशिप में पास्ट में कोई टावर मोमेंट आया था। सडनली चीज़ें जो है वो खराब हो गई थी, सडनली रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी, निगेटिविटी आ गई थी। हो सकता है सडनली आप लोग का ब्रेकअप हो गया था, सडनली आप लोग के बीच में सेपरेशन आ गया था। किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, या आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। तो टावर मोमेंट कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में आया हुआ था, जिसकी एनर्जी अभी भी चल रही थी आप लोग के लाइफ में, आपके भी और आपके पार्टनर के, दोनों के ही लाइफ में। इस टावर मोमेंट ने काफ़ी ज़्यादा लेसन्स भी आपको सिखाया है, काफ़ी कुछ आपने इस टावर मोमेंट में सीखा है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ पास में कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति ने काफ़ी दुखी होकर के इस रिलेशनशिप से मूव ऑन भी किया था, मूव ऑन करने की कोशिश भी की थी, साथ ही साथ मूव ऑन भी किया था। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड। आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो काफ़ी दुखी, काफ़ी ज़्यादा पेन, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉसेस आप लोग को हुए हैं इस रिलेशनशिप में पास्ट में, जिसके कारण से भी ये जो आप लोग के बीच में टावर मोमेंट रहा है वो और भी लंबा खींच चुका है। पर इस टावर मोमेंट के होने के बावजूद भी, उसकी नेगेटिव एनर्जीज को आप दोनों ने फेस किया, इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा लर्निंग आप दोनों ने ही अपने अपने लेवल में, अपने अपने तरीके से की है।
आपने भी और आपके पार्टनर ने भी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। टावर मूवमेंट की जो भी निगेटिविटी रही है, जो निगेटिव एनर्जीज इन्वॉल्व रही है, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स रहे जो आप लोग के इस रिलेशनशिप को खराब कर रहे थे, उन तमाम चीज़ों को साइड में रख करके आप लोग फिर से अब इस रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप भी और आपके पार्टनर भी दोनों ही इस रिलेशनशिप को चाहते हैं और एक दूसरे को चाहते हैं। चाहे जो भी निगेटिविटी रही हो, जो भी खराब सिचुएशन, चाहे जितनी भी बुरी स्थिति रही हो आप लोग के रिलेशनशिप में, पर दोनों ही अब आप लोग इस एनर्जी में हैं कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग एक ही पेज में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो एक अच्छी एनर्जी आप लोग के लिए निकल करके आई है स्कॉर्पियो। अब सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करता हूँ। तो आप जो है, आप अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा प्यार, काफ़ी ज़्यादा प्रेम, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आप एकदम सेल्फलेस होकर के अपने पार्टनर को प्यार कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। टावर मूवमेंट के बाद आपने काफ़ी ज़्यादा लर्निंग की है, अपने ऊपर काम किया, अपनी एनर्जीज के ऊपर काम किया। अब आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं जो आप अपने पार्टनर को एकदम सेल्फलेस लव कर रहे हैं, बिना कोई कामना के आप अपने पार्टनर को प्यार कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनके साथ आप एक डीप इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं। आपका इमोशन जो है वो केवल और केवल आपके पार्टनर से ही सेटिस्फाई होता है। आपको इस चीज़ का अच्छे से एहसास हो चुका है। एकदम सच्चा प्रेम, एकदम ट्रू लव आप अपने पार्टनर से महसूस करें, बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन आप अपने पार्टनर से महसूस करें। साथ ही साथ आपकी जो दिली तमन्ना चल रही है वो ये है कि आप अपने पार्टनर को अप्रोच करें, फिर से एक बार अप्रोच करें, उनके पास अपना लव प्रपोजल लेकर के जाएं। रिलेशनशिप के शुरुआत का ये प्रपोजल हो, रिलेशनशिप में फिर से इमोशन भरने के लिए, स्टेबिलिटी भरने के लिए, बहुत ही प्यार भरी शुरुआत फिर से करने के लिए आप अपने पार्टनर को फिर से एक बार अप्रोच करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। तो आप एक अपना बड़ा लव इमोशनल ऑफर देना चाहते हैं अपने पार्टनर को अपने साइड से, रिलेशनशिप में फिर से वापसी करने का, रिलेशनशिप में फिर से इंटीग्रेट होने का, रिकन्सिलेशन का, रीयूनियन का ये ऑफर मुझे क्लियरली यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो आपके साइड से तो एकदम सेल्फलेस लव है अपने पार्टनर के लिए, कोई भी इसमें झूठ नहीं है, कोई भी इसमें दिखावा नहीं है, कोई भी इसमें अपनी कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी क्लियरली दिखाई दे रही। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी में आप मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करता हूँ। तो आपके पार्टनर ने भी टावर मूवमेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, अपनी जो निगेटिविटी जो रही है उनके माइंडसेट में उसको उनने क्लियर किया है, अपनी हीलिंग उनने की है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। टावर मूवमेंट की जो भी एनर्जीज रही है उससे वो बाहर अब आ चुके हैं। आपके पार्टनर जो है इस चीज़ को अच्छे से रियलाइज़ कर चुके हैं कि आपके साथ ही उनको कंप्लीशन महसूस होता है, आपके बिना उनकी दुनिया एकदम अधूरी है, एकदम शून्य सी है। जब आप उनकी लाइफ में होते हैं तो ही इनको कंप्लीशन की एनर्जी महसूस होती है, पूर्णता का उनको एहसास होता है, नहीं तो एकदम अपनी लाइफ जो है उनको एकदम अधूरी सी महसूस होती है, जैसे उनके लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही ना हो। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको ऑलरेडी अपनी फैमिली मानते हैं, आपके साथ ही वो फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ ही वो आगे चल करके अबंडेंस की एनर्जी में आना चाहते हैं, एकदम स्टेबल लाइफ वो चाहते हैं आपके साथ, जहाँ केवल खुशियाँ हो, सेटिस्फेक्शन हो, एक दूसरे के ऊपर पूरा ट्रस्ट आप लोग का हो, पूरा केयर, पूरा अटेंशन आप लोग एक दूसरे को दें। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ। तो कुल मिलाकर के एक अबंडेंस में वो आपके साथ आना चाहते हैं, अपना घर परिवार वो आपके साथ बसाना चाहते हैं, बूढ़े होने तक, अप टू ओल्ड एज वो आपके साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी डीप थिंकिंग आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके साथ के लिए, आपके साथ के इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर भी आपकी तरह ये नहीं चाहते कि अब इस रिलेशनशिप में कोई भी दिखावा हो, कोई भी छलावा हो, कोई भी झूठ हो, कोई भी चीज़ें छुपाई जाए। इन तमाम चीज़ों से वो अब दूर हो जाना चाहते हैं। इन चीज़ों को अपने रिलेशनशिप में वो फिर से अब नहीं चाहते हैं, चाहे वो आपके साइड से हो, चाहे उनके साइड से हो। जो हो एकदम क्लियर हो, जो हो एकदम ट्रस्टवर्दी हो, विश्वास करने लायक हो, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है वो अब इस रिलेशनशिप में कम बैक करने की सोच रहे हैं, अपने साइड से एक स्टेबिलिटी ऑफर वो इस रिलेशनशिप में लाने की सोच रहे हैं। अगर हो सकता है कि कमिटमेंट की आप लोग की पास्ट में कभी बातचीत हुई थी तो कमिटमेंट भी वो लाने की सोच रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस रिलेशनशिप की फिर से वो शुरुआत करना चाहते हैं, पर कोई एक छोटे ऑफर से, छोटे स्टेबिलिटी ऑफर से। अपना ट्रस्ट हो सकता है वो आपको शो करने की कोशिश करें,
आपका ट्रस्ट वो अपने प्रति जो है उसको जानने की कोशिश करें। सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, किसी म्यूचुअल फंड के माध्यम से हो सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से हो सकता है। तो दोनों ही अच्छी एनर्जी में, आप भी इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को चाहते हैं। साथ ही जो आने वाला समय 18 मार्च टू 31 मार्च का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो की इस रिलेशनशिप में पास में चाहे जो भी सिचुएशन रही है, उन चीज़ों को छोड़ करके आप दोनों ही अब इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में से कोई एक, आप या आपके पार्टनर कोई भी हो सकता है, दूसरे को अप्रोच करना चाहता है। जैसे कि आप हैं तो आप अपने पार्टनर को अप्रोच करना चाहते हैं, आपके पार्टनर है तो वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। एकदम दौड़ करके, भाग करके आप लोग एक दूसरे से मिलना चाहेंगे। सिचुएशन में अगर कोई क्लैरिटी चाहिए तो क्लैरिटी भी आप लोग अपने साइड से देने की कोशिश करेंगे। दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं। तो एक दूसरे के बिना रहना आप लोग के लिए मुश्किल होता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप लोग एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी रह नहीं पाएंगे और एक दूसरे को आप लोग अप्रोच करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड। कोई ना कोई क्लैरिटी आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली है। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं, क्या सोच रहा है आपके पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही है। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही है। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही है। 10 of Pentacles again, 2 of Swords, The Hierophant। देखिए, जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा कि आपके पार्टनर ने अपने ऊपर काम किया है, अपनी एनर्जीज के ऊपर काम किया है, निगेटिव सिचुएशन से, निगेटिव माइंडसेट से उनने अपने आप को बाहर निकाला है। यहाँ पर मुझे उनकी करंट फीलिंग में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं। निगेटिविटी से अपने आप को पूरी तरह से फ्री करने के लिए उनने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया है। किसी आध्यात्मिक गुरु का भी हो सकता है, उनने सहारा लिया है। उनके बताए निर्देशों का, गाइडेंस का उनने पालन किया है। हो सकता है उनने मेडिटेशन भी किया है, चैंटिंग किया है, कोई ना कोई इस तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ उनने की है जिससे वो इस निगेटिविटी से जल्दी बाहर निकले। दिस इज दी हेरोफेंट कार्ड। साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपना जो कनेक्शन है आपके साथ, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मान रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि आप लोग के बीच में ये सामान्य कनेक्शन नहीं है, नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा कि आपके पार्टनर जो है वो आप में ही फैमिली देखते हैं, आपको अपनी फैमिली वो मानते हैं, आपके साथ ही वो अपनी फैमिली, अपना घर परिवार बसाना चाहते हैं, आपके साथ ही वो अबंडेंस की एनर्जी में आना चाहते हैं। तो वैसी सिमिलर एनर्जी यहाँ भी आई हुई विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। पर रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को लेकर के, रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के कुछ कंफ्यूजन तो उनके दिमाग में है। आगे बढ़ने को लेकर के, आपको अप्रोच करने को लेकर के उनके अंदर कोई ना कोई अनक्लियरिटी तो चल रही है। विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, वो समझ नहीं पा रहे कि अभी इस सिचुएशन में वो क्या करें, क्या स्टेप लेना चाहिए जिससे इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी आए, आप लोग आगे बढ़ सकें, रिलेशनशिप के फिर से काम कर सकें। आपको किस तरह से अप्रोच किया जाए, किस तरह से अपनी बातें आप तक पहुंचाई जा सके, ये तमाम चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर मुझे कंफ्यूज्ड अभी दिखाई दे रहे हैं। कुछ अनक्लियर उनका माइंडसेट अभी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ जो साइन आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और टॉरस। तो स्कॉर्पियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।